आप सभी का स्वागत है हेल्दी बुढ़ापा के एक और नए एपिसोड में। आज का विषय ऐसा है जिसे अक्सर चुपचाप बातों में शामिल किया जाता है, मजाक में उड़ा दिया जाता है या पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह 40 की उम्र के बाद लगभग हर पुरुष को प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं लिंग के आकार की और उम्र के साथ उसमें होने वाले बदलावों की। क्या ये सच है कि यह छोटा हो जाता है, कितना क्यों होता है और क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब देने और मिथकों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉ लिंडा हैरो, एक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट, यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पुरुषों के स्वास्थ्य में एक भरोसेमंद आवाज। धन्यवाद जॉन। यह एक अहम चर्चा है जिसे शर्म से नहीं, ईमानदारी से करने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उम्र के साथ लिंग के आकार में बदलाव वास्तविक हैं, लेकिन ये यादृच्छिक नहीं होते। ये जैविक, कुछ हद तक रोके जा सकने योग्य और पूरी तरह सामान्य है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तीन मुख्य कारण हैं और ये मर्दानगी से नहीं बल्कि संचालन, सर्कुलेशन, ऊतक स्वास्थ्य और हार्मोन से संबंधित हैं। पहला है रक्त प्रवाह। इरेक्शन केवल इच्छा की बात नहीं, दाढ़ी इमाम देख रहे ये ठीक किए क्या? यह हाइड्रोलिक्स का मामला है। लिंग में कॉर्पोरा कवर्नोसा नाम के दो मुख्य चैम्बर होते हैं जो उत्तेजना के दौरान खून से भरते हैं। इसके लिए रक्त वाहिकाओं को लचीला, सक्रिय और रुकावट मुक्त होना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 50 के बाद रक्त वाहिकाएं सख्त होने लगती हैं। इसे वैस्कुलर एजिंग कहते हैं। अब जब इसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी आम उम्र संबंधी बीमारियां जुड़ती हैं, तो स्थिति और खराब हो जाती है। इनसे रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन घटता है और रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। लिंग की रक्त आपूर्ति बेहद पतली धमनियों पर निर्भर होती है, इसलिए थोड़ी सी रुकावट भी बड़ा असर डालती है। नतीजा कमजोर, धीमी या कम बार इरेक्शन। समय के साथ यह केवल कार्यक्षमता ही नहीं बल्कि संरचना को भी प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझें जैसे बगीचे की नली जो लंबे समय तक इस्तेमाल न होने पर सिकुड़ जाती है। लिंग में भी ऐसा ही होता है। लंबाई और मोटाई में कमी आती है, खासकर जब वह फ्लैसिड अवस्था में होता है, यानी जब रक्त प्रवाह पहले से ही कम होता है। दूसरा कारण है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक यौन हार्मोन नहीं, ये ऊतक समर्थन प्रणाली है। यह लिंग के अंदर की मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों की ताकत, लचीलापन और संरचना को बनाए रखता है। 30 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन स्वाभाविक रूप से घटता है और 50 या 60 के बाद यह प्रक्रिया तेज हो जाती है, खासकर उन पुरुषों में जो निष्क्रिय, अधिक वजन वाले या लंबे समय से तनावग्रस्त होते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी से ऊर्जा घटती है, मूड सपाट होता है, इच्छा कम हो जाती है और लिंग की संरचना में गिरावट आने लगती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक रचना अपनी मजबूती खोने लगती है। इसके अलावा प्यूबिक क्षेत्र में चर्बी जमने लगती है, जिससे लिंग का दिखाई देने वाला हिस्सा अंदर की ओर दब जाता है, जिसे लोग छोटा होना समझते हैं, लेकिन यह वास्तव में ऊतक क्षय और वसा जमाव का मिला जुला प्रभाव होता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से कोलेजन और इलास्टिन का उत्पादन भी घटता है, जो लिंग को उसकी बनावट और दबाव सहने की क्षमता देते हैं। इनके बिना समय के साथ संरचनात्मक मजबूती खो जाती है। तीसरा कारण है उपयोग की कमी, डिसयूज। अगला भाग इसमें विस्तार करेगा। शेष इत्सा का। मैं अपने मरीजों से एक बात कहता हूं जो हमेशा उनका ध्यान खींचती है। लिंग एकमात्र मांसपेशी है जिसे ट्रेन करने में आपको शर्म आती है, लेकिन जैसे किसी भी मांसपेशियों पर आधारित अंग का उपयोग न हो तो वह कमजोर होता है, वैसा ही इसके साथ भी होता है। नियमित इरेक्शन, चाहे यौन हो या स्वाभाविक जैसे नींद के दौरान, ऊतक में ऑक्सीजन और खिंचाव बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये एक तरह के मिनी वर्कआउट हैं जो लंबाई, लचीलापन और रक्त प्रवाह को बनाए रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये रात के इरेक्शन कम होते जाते हैं। अब इसमें यदि खराब नींद, तनाव, डिप्रेशन और कम टेस्टोस्टेरोन जुड़ जाए तो निष्क्रियता की स्थिति बन जाती है। नियमित रक्त प्रवाह के बिना लिंग के अंदर का ऊतक सिकुड़ने लगता है। कई महीनों या वर्षों में यह वास्तविक भौतिक सिकुड़न में बदल जाता है। इसे डिसयूज एट्रोफी कहते हैं और यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सबसे अधिक
पलटने योग्य कारणों में से एक है। जो पुरुष अपनी नींद सुधारते हैं, यौन सक्रियता फिर से शुरू करते हैं या वैक्यूम में इरेक्शन डिवाइस जैसी थेरेपी अपनाते हैं, वे अक्सर कार्यक्षमता और रूप दोनों को फिर से हासिल कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ करना होगा। जब तक ऊतक फाइब्रोसिस यानी सख्त और बेकार न हो जाए, कई पुरुष इसे उम्र का हिस्सा मानते हैं और मजाक में टाल देते हैं। वे कहते हैं, डॉक्टर लगता है मैं सिकुड़ रहा हूं, लेकिन वे विश्वास नहीं करते कि वे कुछ कर सकते हैं। इसे चेतावनी नहीं, मजाक समझा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल उम्र नहीं है और यह बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है। अगर पीछे जैविक कारण है, तो इसका मतलब है कि व्यावहारिक समाधान भी हैं। और यह हौसला बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि पुरुषों के लिए यह अंग आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और पहचान से जुड़ा होता है। जब कोई सुनता है कि सिकुड़न अपरिहार्य नहीं है और कुछ हद तक रोकथाम योग्य या पलटने योग्य है, तो यह पूरी बातचीत को बदल देता है। तो अब बात करते हैं वो 5 आदतें जो आप रोज कर सकते हैं, और इनमें से किसी के लिए सर्जरी, दवा या कोई चालाकी की जरूरत नहीं। ये बुनियादी आदतें हैं जो रूप और कार्यक्षमता दोनों को सुरक्षित रखती हैं, और हर 40 प्लस पुरुष को इन्हें जानना चाहिए। पहली आदत है रक्त संचार सुधारना, क्योंकि स्वस्थ रक्त प्रवाह के बिना कुछ भी काम नहीं करता। लिंग का ऊतक लगभग पूरी तरह से वैस्कुलर फंक्शन पर निर्भर करता है। यदि आपकी धमनियां ब्लॉक, सूजनयुक्त या सख्त हैं, तो रक्त प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ संचार के लिए क्या करें? रोज चलना, तेज कदमों से 20 मिनट भी एंडोथेलियल फंक्शन सुधारता है। हफ्ते में 2 से 3 बार रेजिस्टेंस या एरोबिक एक्सरसाइज, इससे रक्त नलिकाएं लचीली बनी रहती हैं। डाइट भी अहम है। हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, लहसुन, साइट्रस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड वाले खाद्य पदार्थ रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं। ओमेगा 3 फैट्स, मछली, मेवे सूजन कम करते हैं। पर्याप्त पानी पीना रक्त की मात्रा को स्थिर बनाए रखता है। धूम्रपान सबसे हानिकारक है। यह रक्त प्रवाह को संकुचित करता है, जहरीले पदार्थ पहुंचाता है और प्लेक बनाता है। धूम्रपान छोड़ना सिर्फ दिल के लिए नहीं, बल्कि यौन स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। और अंत में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। अगर ये ऊंचे हैं, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सिकुड़न का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। मेरी सूची में अगला बिंदु है अतिरिक्त पेट की चर्बी को कम करना, विशेष रूप से आंतरिक चर्बी, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। यह सिर्फ जमा नहीं होती, बल्कि हार्मोनल रूप से सक्रिय होती है। विसरल फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलती है, ऊतकों में सूजन पैदा करती है और शरीर को कमर और जननांग क्षेत्र में और अधिक वसा संग्रहित करने के संकेत देती है। जब ऐसा होता है, तो दो चीजें होती हैं। पहली, आपका टेस्टोस्टेरोन स्तर घटता है, जो मांसपेशियों, मूड और लिंग के ऊतक के लिए नुकसानदायक है। दूसरी, लिंग के आधार पर फैट जमा हो जाता है, जिससे वह छोटा दिखाई देता है, भले ही उसका वास्तविक आकार न बदला हो। इसे बेरिड पीनिस कहा जाता है, और यह उतना ही आम है जितना लोग सोचते नहीं। मेरे कई मरीजों ने 15-20 पाउंड वजन घटाया और लगभग 1 इंच लंबाई विजिबली वापस पाई। यह कोई जादू नहीं, ये गणित है। कम चर्बी, काफी ज्यादा दिखने वाली लंबाई। विसरल फैट घटाने के लिए कुछ आसान बदलाव करें। प्रोसेस्ड कार्ब्स और चीनी कम करें। प्रोटीन को प्राथमिकता दें। रोज 7-8 घंटे की नींद लें। खराब नींद से कोर्टिसोल बढ़ता है, जो चर्बी बढ़ाता है। अगर आप 50 से अधिक हैं, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और ज़रूरी हो जाती है। सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन को सहारा देने के लिए भी। एक और ज़रूरी आदत है टेस्टोस्टेरोन को स्वाभाविक रूप से सपोर्ट करना। यह हार्मोन पुरुषों के ऊतकों की मजबूती का वास्तुकार है। टेस्टोस्टेरोन 30 के बाद धीरे धीरे घटता है, लेकिन 50 के बाद गिरावट तेज हो जाती है, खासकर अगर जीवन शैली खराब हो। जब स्तर कम होता है, लिंग का ऊतक ढीला हो जाता है, रिकवरी धीमी हो जाती है, देर से बजाती हुई भी इच्छा घटती है, और लिंग सिकुड़न और क्षरण का शिकार होता है। तो दवा के बिना टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं? नींद से शुरू करें। 7-9 घंटे की गहरी नींद में शरीर अधिकतर टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं, तो स्तर लगभग निश्चित रूप से गिरा हुआ होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। हफ्ते में 2-4 बार हल्के वजन उठाना भी पर्याप्त है। शराब सीमित करें। कभी कभी 1-2 ड्रिंक ठीक है, लेकिन ज्यादा पीना टेस्टोस्टेरोन को दबाता है और एस्ट्रोजन बढ़ाता है। सुबह की धूप लें, यह आपकी सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है और हार्मोन रिलीज को बढ़ाती है।
अगर आपने ये सब कर लिया है और फिर भी ऊर्जा, इच्छा या ताकत की कमी महसूस हो रही है, तो स्तर की जांच कराएं। विशेषज्ञ आपको सप्लीमेंट या थेरेपी में मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा जीवन शैली से करें। चौथी आदत है नियमित यौन सक्रियता बनाए रखना, चाहे वह अकेले ही क्यों न हो। लिंग एक उपयोग आधारित अंग है। नियमित इरेक्शन फिजिकल थेरेपी की तरह होते हैं। ये उत्त को खिंचाव देते हैं, रक्त प्रवाह बनाए रखते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग को सक्रिय रखते हैं। रात के समय के इरेक्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखरखाव की भूमिका निभाते हैं। ये अरियम नींद के दौरान होते हैं और लिंग को लचीला और ऑक्सीजन युक्त बनाए रखते हैं। अगर आपको नियमित इरेक्शन नहीं हो रहे, खासकर रात या सुबह में, तो यह कम टेस्टोस्टेरोन, खराब रक्त प्रवाह या नींद की गड़बड़ी जैसे स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। इसे नज़रअंदाज ना करें, जांच करवाएं। और हाँ, अकेले की गई यौन गतिविधि भी लाभदायक है। इरेक्शन कई मायनों में मैकेनिकल होते हैं और वे लिंग की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं या साथी के साथ यौन रूप से सक्रिय नहीं हैं, तब भी आपके शरीर को इससे लाभ मिलता है। लेकिन केवल बारंबारता फ्रीक्वेंसी ही सब कुछ नहीं है, गुणवत्ता भी मायने रखती है। और यहीं आती है पांचवी और अंतिम आदत। पांचवी आदत है अत्यधिक उत्तेजना और ज्यादा दबाव से बचना, खासकर आधुनिक पोर्न और आक्रामक तकनीकों से। अब 20, 30 और 40 की उम्र वाले पुरुष भी यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें संवेदनशीलता कम हो रही है, ऑर्गेज्म में दिक्कत आ रही है या उन्हें विशिष्ट स्थितियों में ही उत्तेजना महसूस होती है। यह हमेशा हार्मोन की समस्या नहीं होती। यह अक्सर दिमाग और शरीर के बीच टूटे संबंध का नतीजा होता है। बहुत ज़्यादा विजुअल स्टिमुलेशन, जैसे कि लगातार पोर्न देखना, दिमाग को हर बार नए उत्तेजक की ज़रूरत सिखा देता है, जिससे प्राकृतिक उत्तेजना कमज़ोर हो जाती है। साथ ही सोलो एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप इस्तेमाल करने से तंत्रिकाएं केवल ज़्यादा दबाव पर प्रतिक्रिया देना सीख जाती हैं। इससे धीरे धीरे सुख में कमी, साथी के साथ परेशानी और कभी कभी दर्द या अति संवेदनशीलता हो सकती है। समाधान सरल है लेकिन आसान नहीं। अपने सिस्टम को दोबारा प्रशिक्षित करें, विजुअल कंटेंट कम करें, हल्के स्पर्श का प्रयोग करें। गति और तीव्रता नहीं, संवेदना, सांस और जुड़ाव पर ध्यान दें। लिंग को एक संवेदनशील और जीवंत अंग की तरह समझें, किसी मशीन की तरह नहीं जिसे बस चालाकी से चलाना है। यह सचमुच आंखें खोलने वाली बात है और कुछ हद तक सांत्वना देने वाली भी। बहुत से पुरुष इस बारे में चुपचाप चिंता करते हैं लेकिन बात नहीं करते। वे मान लेते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, शायद अब यही होना था। लेकिन जैसा आपने समझाया, यह बुढ़ापे की सजा नहीं है, यह सिर्फ आदतों का परिणाम है, जैसे मांसपेशियों का गिरना या याददाश्त की कमी। और जब हम इसे मेंटेनेंस की तरह देखते हैं, तो ये एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे हम सुधार सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ये बदलाव शुरू हो चुके हैं तो क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या सिकुड़न स्थायी होता था धीरे में? तो स्थायी होती है नहीं, उम्मीद। कई मामलों में आंशिक रिकवरी संभव है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि कारण क्या है और आपने कब हस्तक्षेप किया। अगर सिकुड़न डिसयूज यानी उपयोग की कमी के कारण हुई है, जो उन पुरुषों में बहुत आम है जो यौन रूप से सक्रिय नहीं हैं या जिन्हें रात में नियमित इरेक्शन नहीं होता, तो ऊतक नष्ट नहीं हुआ है, बस निष्क्रिय है। और जैसे किसी भी मांसपेशी या रक्त ऊतक को सही उत्तेजना मिले तो वह फिर से सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन को बहाल करना, नींद की गुणवत्ता सुधारना या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस जैसी विशेष थेरेपी अपनाना, जो रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करती हैं। मैंने कई पुरुषों के साथ काम किया है, 50 के अंत 60 और यहाँ तक कि 70 की शुरुआत में, जिन्होंने वजन घटाने, टेस्टोस्टेरोन संतुलन, अच्छी नींद और पेल्विक ब्लड फ्लो सुधारने से आधा इंच या उससे अधिक की दृश्य लंबाई फिर से हासिल की है। ये बदलाव एक रात में नहीं होते और न ही सर्जरी जैसे नाटकीय होते हैं, लेकिन ये सच्चे होते हैं और सबसे अहम बात, ये टिकाऊ होते हैं। अगर कारण ज्यादा गंभीर हो, जैसे वर्षों की गंभीर एथेरोस्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस, तो सुधार धीमा और सीमित हो सकता है। लेकिन तब भी रक्त प्रवाह और हार्मोन संतुलन सुधारने से और गिरावट को रोका जा सकता है और कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है, जो अक्सर आत्मविश्वास और अंतरंगता को बेहतर बनाता है, भले ही आकार पूरी तरह वापस ना आए। असल बात यह है
ध्यान इंच बढ़ाने पर नहीं होना चाहिए, सम्मान और कार्यक्षमता बहाल करने पर होना चाहिए। आकार में बदलाव आना सामान्य है, लेकिन जो वास्तव में बचाना है वह है कार्य आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर नियंत्रण का एहसास। यही पुरुष स्वास्थ्य की असली परिभाषा है, न कि किसी स्केल पर लिखा हुआ आंकड़ा। यह दिखावा नहीं है, न ही फिर से 25 जैसा बनने की कोशिश। यह सम्मानजनक तरीके से उम्र बढ़ाने और यह जानने की बात है कि आप फंसे नहीं हैं। आपके पास जानकारी और विकल्प हैं। टॉ हैरो का आखिरी संदेश अपने स्वास्थ्य को आकार से मत मापिए। उसे मापिए ध्यान, जागरूकता और अपने साथ किए व्यवहार से। क्योंकि शरीर और यौन स्वास्थ्य भी एक रिश्ते की तरह है और हर रिश्ते की तरह उसे देखभाल चाहिए। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो वह भी हमेशा आपका साथ देगा।